हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेचुरल ड्राफ्ट। तो सबसे पहले तो हम ड्राफ्ट किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉयलर में हवा का स्तर बनाए रखने के लिए और फ्लू गैसेस को चिमनी के ज़रिए बाहर धकेलने के लिए जो ज़रूरी प्रेशर डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, तो अगर बॉयलर में जो फ्लू गैसेस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो ही वहाँ से फ्लू गैसेस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उनके मेन हेतु आपको बता देता हूँ ड्राफ्ट के। तो सबसे पहले है फ्यूल को जलाने के लिए ज़रूरी हवा देना। तो ड्राफ्ट का सबसे पहला हेतु है कि जो फ्यूल जल रहा है ग्रेट पे उसको एयर सप्लाई करना जिसके कारण वो अच्छी तरह से जले, उसका अच्छी तरह से इग्निशन हो। ठीक है, फिर दूसरा है फ्यूल के जलने के कारण उत्पन्न हुए फ्लू गैसेस को दूर धकेलना। ठीक है, तो उसको ग्रेट के ऊपर से थोड़ा दूर धकेलना पड़ेगा यहाँ, ताकि वहाँ पे ज़रूरी जो फ्रेश एयर है वो वहाँ पे जगह ले सके और वापस फ्यूल का इग्निशन हो। ठीक है, अब जो फ्लू गैसेस है जो जो ग्रेट के ऊपर से फ्लू गैसेस आ रही है उसको चिमने के ज़रिए उसको बाहर भी धकेलना है, उसके लिए भी ड्राफ्ट चाहिए। ठीक है, अब ड्राफ्ट दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल ड्राफ्ट, दूसरी होती है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में। अब नेचुरल ड्राफ्ट में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है यहाँ पे चिमनी। तो चिमनी हम लगा देंगे पर चिमनी की हाइट कितनी होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे है फॉर्मूला H इज इक्वल टू 353H ब्रैकेट 1/TA माइनस W प्लस 1/W इंटू TF। ठीक है, तो यहाँ पे जो W है वो है वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg फ्यूल। ठीक है, TF है वो है एवरेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ चिमनी फ्लू गैसेस। TA है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी। H है वो हाइट ऑफ चिमनी और H है स्टैटिक ड्राफ्ट। ठीक है, अब स्टैटिक ड्राफ्ट कितना रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे हाइट मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे एक डायग्राम जैसा दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो ये है लेवल ऑफ ग्रेट यानी जिसके ऊपर फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, यहाँ से जो हाइट है ये वो है चिमनी हाइट। यहाँ पे जो हाइट है सॉरी यहाँ से यहाँ तक है वो है कॉलम ऑफ कूल एयर, ठंडी एयर की। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो है कॉलम ऑफ हॉट एयर और ये दोनों का डिफरेंस होगा कूल एयर और हॉट एयर का, उसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट। ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस क्या है नेचुरल ड्राफ्ट के। तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट बनाने के लिए बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट चिमनी के ज़रिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ऊर्जा देनी नहीं पड़ती। फिर दूसरा है शुरुआत के समय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है। एक बार अगर आपने चिमनी बना ली तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा वो कम रहेगा और उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, उसकी आयुष्य ज़्यादा होगी, चिमनी की आयुष्य भी ज़्यादा है। अब लिमिट ऑफ चिमनी ड्राफ्ट या फिर नेचुरल ड्राफ्ट तो क्या है। तो सबसे पहले कि उसमें आप 10 mm से 20 mm वाटर कॉलम तक ही आप ड्राफ्ट मिल सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उसमें ड्राफ्ट नहीं ले सकते। अगर एटमॉस्फेयर का तापमान ज़्यादा है तो नेचुरल ड्राफ्ट कम मिलता है, जिसके चलते फ्लू गैसेस को ज़्यादा तापमान पर एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है और बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो ठंडी हवा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो चिमनी में ऐसा ही होता है। तो चिमनी के जो ऊपर ठंडी हवा होती है और चिमनी के अंदर जो गर्म हवा होती है, अब जो गर्म हवा होगी वो डेंसिटी कम होगी इसलिए वो ऊपर जाएगी और जो ठंडी हवा होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसके कारण वो नीचे आएगी। अगर एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ता है यानी कि जो चिमनी के बाहर की हवा है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो चिमनी के अंदर का टेम्परेचर भी हमें यानी जो फ्लू गैसेस है उसका टेम्परेचर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी में जो डिफरेंस चाहिए हमको
वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो इफ़िशिएंटली हमको काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम उसका फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, तो उसमें से बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे है कि बॉयलर की एफिशिएंसी कम होती है जब हम फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर हाई टेम्परेचर पे फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। फिर लास्ट है, भट्ठी में मिलने वाली हवा की मात्रा कभी कभी कम मिलती है, जिसके कारण जो ग्रेट के ऊपर फ्यूल जलता है उसको सही मात्रा में एयर नहीं मिल पाती और वो जो फ्यूल होता है वो थोड़ा बहुत अनबन रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत जलता नहीं है। उसका संपूर्ण जो दहन होना चाहिए, संपूर्ण जलना चाहिए, वो नहीं जल पाता और जो फ्यूल होता है वो वेस्ट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।